नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि जानकारी पर। सोयाबीन की फसल में हमें कौन से टानिक का स्प्रे करना चाहिए जिससे हमारी सोयाबीन में अच्छी बढ़वार मिले, अच्छे फूल आए, फूल झड़ने से रुके और उसका दाना मोटा और चमकदार बने। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर हमें सोयाबीन की फसल में कौन से टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, यूँ तो हम हर साल टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे 70 से 80% किसान भाइयों को इस बात का नॉलेज नहीं रहता है कि हमें कौन सा टॉनिक किस समय पर स्प्रे करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे टॉनिक अवेलेबल हैं और काफ़ी बड़े स्तर पर किसान भाई अपने खेत में टॉनिक का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन उनको एक सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है। क्योंकि किसान भाई टॉनिक भी 3 प्रकार के आते हैं। एक टॉनिक होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि PGR। अगर पौधा कमज़ोर है और उसकी ग्रोथ कम है तो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है, या फिर पौधे की ग्रोथ ज़्यादा है तो उसकी ग्रोथ को रोकता है और उसमें फुटाव की प्रक्रिया तेज करता है। और दूसरा एक टॉनिक होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर यानी कि PGP। ये किसान भाई अगर पौधा कमज़ोर है और उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, साथ में फूल की मात्रा बढ़ाने के लिए PGP यानी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग किया जाता है। इन दोनों के अलावा तीसरा एक टॉनिक ऐसा भी आता है जो इन दोनों का काम अकेला कर देता है, यानी कि उसी एक ही टॉनिक से पौधे की ग्रोथ बढ़ाना, पौधे में फूलों की संख्या को बढ़ाना और साथ में पौधे की शाखाओं में फुटाव भी करता है। तो ये सभी काम एक ही टॉनिक से हो जाता है। तो कुल मिलाकर मार्केट में 3 प्रकार के टॉनिक अवेलेबल हैं। अब किसान भाई को ये बात पता होनी चाहिए कि सोयाबीन में कौन सी अवस्था पर कौन सा टॉनिक लेना चाहिए। अगर हमें हमारे पौधे में अच्छी ग्रोथ लाना है, अच्छी बढ़वार करना है, फूलों की संख्या को बढ़ाना है, फूल को झड़ने से रोकना है, तो इन सभी के लिए हमें कौन सा टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए। या हमारी सोयाबीन की फसल या कोई सी भी फसल ज़्यादा मात्रा में बढ़वार ले रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कौन सा टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए। या सिर्फ हमें उसकी हाइट बढ़ाना है तो हाइट बढ़ाने के लिए हमें कौन से टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन सभी बातों का हम सभी किसान भाई को नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो हम हमारी फसल में किसी गलत टॉनिक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे होगा क्या कि एक तो हमारा खर्च भी बढ़ेगा और हमें रिजल्ट मिलने की बजाय और हमारी फसल में नुकसान हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टॉनिक के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी फसल की हाइट भी बढ़ाएगा, फसल का पीलापन भी दूर करेगा, फसल में फ्लावरिंग की मात्रा को बढ़ाएगा और आपके पौधे में नई शाखाओं का विकास भी करेगा, फूलों को झड़ने से रोकेगा और फली को मोटा और मजबूत करेगा। तो किसान भाइयों, हम आपको तीनों टाइप के टॉनिक के बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे कि कौन सा टॉनिक आपकी फसल में क्या काम करेगा। किसान भाई, पहला टॉनिक होता है PGR यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। यूँ समझ लिए किसान भाई कि अगर आपकी फसल ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो चुकी है या ग्रोथ ले चुकी है तो उस स्थिति में आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि PGR का स्प्रे कर देना चाहिए। अब PGR में मार्केट में कौन कौन से नाम चलते हैं। मार्केट में PGR के रूप में जैसे BSF की लियोसिन नाम से आती है। आप उसका अगर अपनी फसल या सोयाबीन में स्प्रे करते हो तो उससे आपकी फसल की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती है। और दूसरे नंबर पर आता है सिजेंटा का कल्टार, उसका स्प्रे भी कर सकते हो। सुमिटोमो का विद्युत नाम से आता है और घरडा कंपनी में चमत्कार नाम से आता है। किसान भाई, ये होते हैं PGR यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इनका अगर आप अपनी फसल में स्प्रे करते हैं तो इससे आपकी फसल की बढ़वार रुक जाएगी और फसल आपकी बांझ रहने के खतरे से भी बच जाएगी। और उसके बाद हमारा जो दूसरा टेक्निकल रहता है PGP यानी कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। किसान भाई, अगर आपकी सोयाबीन की बढ़वार रुक गई है, ग्रोथ कम है, पीलापन है, तो उसके लिए किसान भाई आपको यह टॉनिक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर यानी कि PGP का यूज़ किया जाता है। अब मार्केट में कई प्रकार के प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हैं, जिनमें टाटा कंपनी का जो बहार नाम से आता है, इसके अंदर अमीनो एसिड 21% होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये आपकी फसल की ग्रोथ भी बढ़ाएगा और साथ में फ्लावरिंग की संख्या को भी बढ़ाएगा और फूलों को गिरने से भी रोकेगा। तो इसका स्प्रे आपको 300 ml प्रति एकड़ की दर से करना है। उसके बाद गोदरेज कंपनी का डबल नाम से आता है, इसके अंदर होमोग्रासोलिन 0.4% होता है। ये भी किसान भाई एक बहुत ही अच्छा टॉनिक है। कई किसान भाइयों ने इसका स्प्रे भी किया होगा और अगर नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हो, रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। इसका डोज आपको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। इसके बाद आता है कोरोमंडल का फेंटे प्लस टॉनिक। इसके अंदर किसान भाई अमीनो एसिड और विटामिन होता है। यह भी एक अच्छा टॉनिक है किसान भाइयों। इसकी मात्रा आपको 180 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। आप इनमें से किसी भी एक टॉनिक को ले सकते हो। सभी टॉनिक के रिजल्ट काफ़ी शानदार हैं। इन टॉनिक के स्प्रे से आपकी फसल की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी और फूलों की संख्या में भी विकास होगा।
अब इसके बाद किसान भाई तीसरे नंबर के टॉनिक देख लेते हैं, मतलब संपूर्ण पोषक तत्वों वाले टॉनिक कौन कौन से हैं जिससे आपकी फसल की ग्रोथ भी बढ़ेगी, फूल की संख्या भी बढ़ेगी, पीलापन भी दूर होगा, फलियों में दाना वजनदार और चमकदार भी बनेगा, पौधे की हाइट को भी मेंटेन करेगा। मतलब सभी तरह के काम आपको इन टॉनिक में देखने को मिल जाते हैं। तो धानु को अगर धनजाइम गोल्ड के नाम से मार्केट में टॉनिक आता है, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। इसका डोज किसान भाई आपको रखना है 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके बाद आता है पीआई कंपनी का बायोविटा, ये भी एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसका प्रयोग किसान भाई 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए, रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। अब इसके बाद आता है किसान भाई सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट इफ्को कंपनी का सागरिका। सागरिका सभी किसान भाइयों के लगभग पहली पसंद बना हुआ है, इसका उपयोग भी करते हैं। अब सागरिका का डोज आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। अब इसके बाद लास्ट वाला हमारा टॉनिक आता है जो कि सबसे बेस्ट है। थोड़ा महंगा तो पड़ता है किसान भाइयों, लेकिन इसके रिजल्ट सबसे जोरदार हैं, सबसे तगड़े हैं। तो ये है मल्टीप्लेक्स का क्रांति के नाम से आता है, जो कि एक तरह का संपूर्ण पोषक तत्व है हमारी सोयाबीन या अन्य फसल के लिए, जिसके अंदर जिंक, कॉपर, सल्फर, बोरान, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन जैसे सभी पोषक तत्व जो होते हैं, जो कि पौधे को जरूरी होते हैं, वो मौजूद रहते हैं। तो इसका उपयोग किसान भाई आपको 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। तो ये थी किसान भाई टॉनिक को लेकर एक संपूर्ण जानकारी। अब आप इनमें से किसी भी एक टॉनिक को अपनी सोयाबीन की अवस्था के अनुसार अपनी फसल में या अन्य फसल में कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।